तारकासुर पर जैसे ही बाण चले, तारकासुर षडानंद कार्तिकेय जी को देख रहा था तो उसको लग रहा था जैसे कि मेरे देव अधिदेव महादेव मेरे ऊपर बाण चला रहे हैं। जो शंकर का भक्त होता है, शिव का जो भक्त होता है, शंकर की जो आराधना करने वाला होता है, अगर कहीं दुख भी आता है तो उसको ये समझ में आता है कि मेरे भोलेनाथ ने मुझे दुख दिया है तो कुछ सोच कर ही दिया हो, कुछ सोच कर, कुछ विचार कर दिया हो। मेरे शंभू ने अगर मुझे दुख दिया है तो कुछ सोच कर दिया हो, विचार कर दिया। शंभू अगर दुख दे भी दिया तो वो विचार कर दिया होगा। आपको अभी कथा में, इससे पहले कथा हुई थी, उसमें कोटा वाली कथा में कहा था, घोड़े को रेस मालूम नहीं है कि मुझे रेस में जीतना है कि हारना है, ये घोड़े को नहीं मालूम है। घोड़े को तो मालिक चाबुक मारता है, कष्ट देता है तो घोड़ा दौड़ता है, और घोड़ा इतना दौड़ता है कि वो पहले नंबर पर आ जाता है तो वो रेस जीत जाता है, रेस जीत जाता है। घोड़े को नहीं मालूम कि मुझे कष्ट, मुझे रेस जीतना है। घोड़े को तो ये लगता है कि मुझे चाबुक पड़ रहा है, कष्ट मिल रहा है, इसलिए वो भाग रहा है। जीवन में अगर दुख आए ना, तकलीफ आए, कष्ट आए, तो ये विचार करना कि मेरे भोले बाबा तुम्हें दुख देकर तुम्हें रेस में जिताने की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए तुम्हें दुख आ रहा है, इसलिए तुम्हें कष्ट आ रहा है। वो जिताना चाहता है। वो तुमको पार लगाना चाहता है, जिताना चाहता है। तारकासुर षडानंद कार्तिकेय को देखकर ऐसा लग रहा है कि मेरा भोले बाबा मेरे सामने है, मेरे शिव मेरे सामने। जो बाण छोड़ा हृदय को नहीं लगा, शरीर को लगा। एक बार जोरदार ताली बजाएं बच्चे। अभी एक हाथ धीरे धीरे काम करो, ठीक है? बढ़िया हो, बढ़िया हो। अब बोलते बन रहा है पहले से, ठीक है? बोल रहे हो, थोड़ा हो धीरे 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 धीरे। अब आप इस बच्चे को देखेंगे जिसको डॉक्टर ने 10 दिन मृत घोषित कर दिया था, तो भी बाबा लेकर आया है और उसको पंडाल में लेकर आया। ये शिव तत्व है, ये औघड़ी है, सुनता भी है, समझता भी है और बोलता भी है। पांव हाथ दोनों पैरालिसिस में चल नहीं सकता था, उठ नहीं सकता था, शिव कृपा से चल भी दिया, उठ भी गया। शंभू है वो भी। तारकासुर के प्राण जब छूटे, तारकासुर के 3 पुत्र तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष, 3 पुत्र, तीनों ने देवताओं से वर मांगकर 3 पुरियों का निर्माण करा। 3 पुरियों में रहने लगे और 3 पुरियों में रहते रहते उन्होंने ये वर मांग लिया कि मरे तो तीनों एक साथ मरे, तीनों एक साथ। 3 पुरियों में उनका रहना हुआ। भगवान शंकर ने 3 पुरियों को जलाकर नष्ट कर दिया, तो शिव जी का नाम त्रिपुरारी हो गया, त्रिपुरारी नाम पड़ गया।
अब एक बात बहुत अच्छे से ध्यान रखना, श्राद्ध पक्ष की कथा की आज की बात, ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि शिवजी का त्रिपुरारी नाम 3 पुरियों को भस्म कर कर मेरे भोलेनाथ त्रिपुरारी बने, मेरे शंकर भगवान त्रिपुरारी बने। कभी साइड की एलईडियां बंद हैं उस पंडाल की, कभी अगर मौका मिल जाए, एक बेलपत्र, एक धतूरा, धतूरा जानते हो? अरे बोलो तो जम के, जानते हो ना? एक बेलपत्र, एक धतूरा, एक शमीपत्र। शमीपत्र कितना? एक बेलपत्र, एक धतूरा, एक शमीपत्र और एक सफेद पुष्प, केवल एक सफेद पुष्प, एक आखा चावल का दाना। आखा का मतलब जानते हो? मतलब पूरा सेगा चावल का दाना। एक चावल का दाना, एक सफेद पुष्प, एक धतूरा, एक बेलपत्र, ये सब हाथ में लेकर, अगर तुमको ऐसा लगता है कि आपको ऐसा महसूस होता है कि मेरी सारी राहें बंद पड़ी हुई है और मैं जिस काम में हाथ डालता हूँ वो काम आज होता ही नहीं, दिन लग जाते हैं, जब दुनिया के लोगों के पास में सुख आ जाता है तब भगवान मुझे सुख देता है, जब दुनिया का भला हो जाता है तब मेरा भला होता है, भगवान मेरी सुनता नहीं, सब राहें बंद हैं मेरी, कोई रास्ता सूझ ही नहीं रहा। अगर मैं फसल लेने की सोचता हूं तो फसल नहीं आती, काम करने की सोचता हूं तो काम नहीं होता, कुछ ना कुछ टेंशन मेरी जिंदगी में है। तो कभी मौका मिल जाए, जिस दिन तुम्हारे हाथ में ये सभी चीजें हों, बेलपत्र, धतूरा, पुष्प, शमीपत्र, चावल का एक दाना, ये सब तुम्हारे हाथ में हो और शिवरात्रि का दिन हो, 12 महीने कोई सी भी शिवरात्रि का दिन हो, उसी शिवरात्रि के दिन, जिस दिन आप दोपहर में मंदिर चले जाएं या शाम को जाएं या सुबह जाएं, कभी भी, पर शिवरात्रि के दिन अपने हृदय में ध्यान कर कर और त्रिपुरारी नाम का स्मरण कर कर, कौन सा नाम? त्रिपुरारी नाम का स्मरण कर कर भगवान शिव से अपने मन की बात कहकर, भोला सब दुख काटो, त्रिपुरारी नाम का स्मरण कर कर हाथ में लेकर भगवान शिव के शिवलिंग पर अगर हम समर्पित कर देते हैं तो ये निश्चितता है, राहें अपने आप खुलना प्रारंभ हो जाती है और कार्य में सफलता। त्रिपुरारी नाम सुख देने वाला। 3 पुरियों को भस्म करा। 3 पुरियों को भस्म करना मतलब हमारे सामने जो विघ्न आ रहा है, हमारे सामने जो कहीं ना कहीं तकलीफ आती है, उस विघ्न को समाप्त कर दे वो त्रिपुरारी। हमारे विघ्न को जो समाप्त कर दे वो त्रिपुरारी। भगवान शिव की भक्ति के बल का आनंद तारकासुर के बेटे तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की तीनों की पुरियों को भस्म कर दिया भगवान देवादिदेव महादेव ने, तीनों की पुरियां। और तीनों की पुरियां जब भस्म हो गई, शंकर भगवान ने देवताओं को पशु बनाया, शंकर भगवान उनके पति बनकर युद्ध करने के लिए चले, तीनों भागे, एक जगह एकत्रित हुए, एकत्रित होकर उन्होंने आक्रमण किया भगवान शंकर के ऊपर। शिवजी का शीश कटकर नेपाल में गिरा और धड़ केदार में रहा तो वो केदारेश्वर हो गए। शीश नेपाल में गिरा तो पशुपति नाथ हो गए।
डोलेश्वर महादेव हो गए, पशुपति। तारकासुर के 3 बेटों का संहार देवादिदेव महादेव ने करा। पशुपति व्रत का